एग्री ड्रोन की बिक्री के लिए डीजीसीए से मंजूरी मिली है। और एग्री ड्रोन। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो इस्तेमाल किए हाँ, जाएंगे, जो बहुत। बहुत बड़ी डिमांड है, एक्चुअली हाँ, बहुत बहुत बड़ी। बड़ी डिमांड है। बिल्कुल बहुत बड़ी डिमांड है। और इसमें कितनी संभावनाएं हैं ग्रोथ के लिए, और इस पर फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पारस डिफेंस के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो यही बता दीजिए कि मार्केट कितनी बड़ी है और आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, और आप सब लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। आपको भी। मार्केट जो ड्रोन एग्री ड्रोन की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए पारस एरोस्पेस को अभी एक ऑर्डर मिली हुई है इफ्को की तरफ से। एंड जो 400 ड्रोन सप्लाई करने की ऑर्डर है, ऐसे 5 कंपनियों को दी गई हैं। और मुझे ये बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि पारस डिफेंस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको ये ऑर्डर के लिए जो सप्लाई होने वाले ड्रोन हैं उसके लिए जो डीजीसीए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो पारस डिफेंस को इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट दिस सर्टिफिकेशन। जिसके चलते आज पारस एरोस्पेस उसको डिलीवरी चालू कर सकता है। नवंबर से लेके डिलीवरी चालू हो जाएंगी ये ऑर्डर के लिए। एंड जैसे ही डिलीवरी चालू हो जाएंगी, इसके ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ने की संभावना नजर आती है। ये हुई सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम इफ्को की जो चल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मार्केट मेरे को पूछेंगे तो जो मार्केट में इंटेंट ऑफ परचेज जो बोलते हैं, वो इंटेंट ऑफ परचेज इतना हाई है कि हमें विजिबिलिटी कम से कम 2000 ड्रोन की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड ये सिर्फ हमें अगर नजर आ रही है तो आप सोचिए हमारे जैसे और 5 प्लेयर्स हैं, उनको सारे लोगों को इतनी विजिबिलिटी है, और इससे कई बड़ी मार्केट सामने हमारे खड़ी होती नजर आ रही है। अ, अमित, अगर एक मुझे समझा सके, जहां तक मैं जानती हूँ कई कंपनियां वैसे भी एग्री ड्रोन्स के कारोबार में हैं, तो ये डीजीसीए से सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत थी? क्या इन ड्रोन्स की साइज फिर ज्यादा बड़ी है जिसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है? ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो इफ्को का निकला है, ये 5 कंपनियों को दिया गया है। एंड ये जो उसका जो रिक्वायरमेंट जो ड्रोन का है वो मीडियम कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स में आता है, जो 10 किलो का वजन लेके चल सकता है। एंड उसका एंड्योरेंस एक पर्टिकुलर टाइम तक है। एंड जो बाकी लोगों के पास जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो 100% इसके साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये कस्टम रिक्वायरमेंट है। इसलिए जिनको भी ये ऑर्डर मिली है, उन सब लोगों को ये सर्टिफिकेशन ये ऑर्डर के लिए अप्लाई करना जरूरी था, जो पारस एरोस्पेस ने अप्लाई किया, और उनको वो सर्टिफिकेशन मिल गया। वी आर द फर्स्ट कंपनी अमंग्स्ट ऑल दीज 5 टू गेट द सर्टिफिकेशन। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल फिर, जहां तक मैं समझ रही हूँ, फिर कीटनाशक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाएगा, क्योंकि अब तक लार्जली ऑफ कोर्स वो एग्री एरिया मैपिंग के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल था। कितना यूज पोटेंशियल आपको लग रहा है यहाँ से मैग्नीफाई होगा? और अगर हमें एक अंदाजा दे सके फिर एग्री ड्रोन्स की क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा पारस डिफेंस के लिए? पारस एरोस्पेस की बात करना चाहूंगा। जी। पारस एरोस्पेस में अभी आप अगर देखोगे तो एग्री ड्रोन, पारस एरोस्पेस तीनों तरह के ड्रोन बनाता है। एक एग्री ड्रोन बनाता है, एक मिलिट्री ड्रोन बनाता है, और एक इंडस्ट्रियल ड्रोन बनाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ट्रैक्शन अपने को एग्री ड्रोन्स में मिला है, बिकॉज वो लो हैंगिंग फ्रूट्स अगर बोल सकते हैं तो वैसा है। हमारा मिलिट्री ड्रोन्स में भी बिजनेस आने की काफी अच्छी संभावना है। एंड उसके अलावा इंडस्ट्रियल ड्रोन्स में भी काफी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। लेकिन जो एग्री ड्रोन्स की अपने को जो ऑर्डर मिली है, वो ऑर्डर के चलते जो अपन ड्रोन्स बनाएंगे, वो ड्रोन्स अपना जो एक स्मॉल कैटेगरी ड्रोन्स है, एक है मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स, एंड ये सारे ड्रोन्स के लेके जो अपना एक रेवोल्यूशनरी ड्रोन जो लॉन्च करने वाले हैं, वो ड्रोन भी सर्टिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो ऐसे चलते हुए पारस एरोस्पेस का जो आते हुए जो रोड मैप अगर बोलना चाहूंगा, तो एग्री ड्रोन्स का रोड मैप बहुत बड़ा होने की संभावना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, 2000 ड्रोन की तो सामने इंटेंट नजर आ रही है। ये अगर मेरे को अनऑफिशियली आप पूछो तो ये वैल्यूज बहुत बहुत बड़े हैं। तो ओके, तो अगले 2 साल में फिर क्या रेवेन्यू पोटेंशियल और किन मार्जिन्स पर इस बिजनेस में आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है?
अभी जो ड्रोन्स ये हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं है। ये सारे ड्रोन्स सिर्फ मैपिंग के लिए नहीं है। ये सारे ड्रोन्स इवन स्प्रेइंग के लिए यूज होते हैं एंड ऑल्सो कैन बी अपग्रेडेड फॉर सीडिंग। तो आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोसेसेस मैन्युअली होते हैं, वो प्रोसेसेस सारे के सारे ड्रोन से करने के बाद इससे अपने फार्मर फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लस ये एसेट्स हम लोग जो पारस डिफेंस जैसी कंपनियां इस एसेट्स को जो प्राइस में बनाने चाह रही हैं, हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करके, हमारा डिजाइन ऑप्टिमाइज करके, जो हम लोग इस कॉस्ट को लेकर कम लेकर आ रहे हैं, वो कॉस्ट को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली बना रहे हैं। एंड जिसके चलते हुए ये मार्केट जो है, इट विल रन इनटू I think in excess of thousands of drones, each drone costing say in the range of 5, 6, 7 lakh rupees. So you can imagine the size of the market is huge. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद इस एग्री ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आपके कुछ इजरायली कंपनियों के साथ एमओयूज थे। ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स उभर कर आ रहे हैं और जो जंग छिड़ी हुई है, उसका क्या आपके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है? क्या कुछ डिलेज देखने को मिलेंगे इन करारों में? नहीं, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से अपने बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एग्री ड्रोन्स, मुझे याद है, आई थिंक साउथ अमेरिका में एक इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई थी, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ था और एक ड्रोन कंपनी ने वहाँ पर उस पूरे फॉरेस्ट को रिवाइव किया है, जो सीड प्लांटेशन उन्होंने ड्रोन्स के साथ किया। तो एक बड़ा मौका जिसमें पारस डिफेंस की सब्सिडरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। कोई एनालिसिस